एक अहम और बड़ी खबर से, और ये बड़ी खबर आ रही है धमकियों के बीच भी पाकिस्तान नहीं सुधर रहा है और पाकिस्तान ने एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश की है। ये बड़ी अपडेट है। उड़ी सेक्टर में बैट द्वारा घुसपैठ की कोशिश की गई है, लेकिन भारतीय सेना ने उसे नाकाम कर दिया। ये बड़ी सफलता भी है भारतीय सेना के लिए, लेकिन बड़ा सवाल ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी शहीद हुआ है, एक हवलदार भी शहीद होने की खबर आई है। सेना के आधिकारिक बयान का इंतजार है। सेना का जो आधिकारिक पुष्टि है वो अभी तक इस पूरे मामले में नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही सेना कोई भी आधिकारिक बयान या कोई भी आधिकारिक पुष्टि या पोस्ट आता है तो उसके बाद हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आखिर मामला क्या है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर हमें मिल रही है उसके जो प्राइमरी अभी तक हमारे पास डिटेल्स है उसके हिसाब से हम आपको बताना चाहेंगे। ये बैट की तरफ से घुसपैठ करने की कोशिश की गई बारामूला के उड़ी सेक्टर में, उड़ी के इलाके में, और वहां पर फिलहाल सेना ने इसे नाकाम कर दिया है। हालांकि एक जवान शहीद हुआ है जो दुखद है, लेकिन जो वहां पर घुसपैठ हो रही थी उसे नाकाम करने की कोशिश की गई थी। तो घुसपैठ का जो सिलसिला है वो लगातार कोशिश हो रही है, लेकिन उस घुसपैठ को कैसे नाकाम किया जाए, कैसे उसको रोका जाए, उसके लिए भारतीय सेना, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस या फिर अन्य जो सेना है, सुरक्षा बल है, वो लगातार तैनात हैं और इन सभी घुसपैठियों को मार गिराया जा रहा है। हाल ही में आपने देखा होगा ऑपरेशन शिव शक्ति जो चलाया गया था, वहां पर भी दो जो घुसपैठी आतंकवादी घुस रहे थे उन्हें भी मार गिराया गया था। इरशाद भट्ट हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। इरशाद, जरा समझाइए, क्योंकि पहले भी आपने जानकारी दी थी, उसके बाद कोई अपडेट आपको मिली है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल 12 और 13 तारीख के दरमियान, यानी कि जो माइक पोस्ट है, लाइन ऑफ कंट्रोल का नजदीकी इलाका है, वहां पे जो बैट एक्शन टीम देखी गई, यानी कि फौज की जानिब से। हालांकि उनको पहले रोका गया, उसके बाद जो है उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें एक जो फौजी जवान है वो पहले जख्मी हुआ। उसके बाद जो है इसको नजदीकी जो अस्पताल है वहां पे लिया गया, यानी कि आर्मी कैंप पे लाया गया, और उसके बाद जो है उसकी मौत वाक़ा हुई है। और देखा जाए इस हमले के बाद जो है वहां पे लगातार जो है सर्च चल रहा है, ड्रोन के साथ साथ चाहे हम दीगर जो सर्वेलेंस के तहत जो है पूरी तरह से जो है नजर बनाए रखे हुए हैं, और इस वक्त पूरी तरह से जो है मॉनिटर किया जाता है। यहाँ पे देखा जाए ये जो पूरा जो फौज है वहां पे लगा हुआ है, क्योंकि आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे 16 सिखलाई और 9 बिहार के जो पूरी तरह रेजिमेंट है वो वहां पे जो है निगरानी उनकी तहत रखी जा रही है, क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों में इससे पहले भी बहुत सारे मुश्किलातों का सामना करना फौज को। और उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया उस वक्त जो है ड्रोन हमलों के तहत जो है यहाँ पे हमले किए गए, चाहे हम बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाकों की बात करें। और तब से अभी तक जो है ये वहां पे बाकायदा तौर पर जो है सेना भी हर वक्त जो है अलर्ट रहती है, यानी कि 24/7 अलर्ट रहती है, क्योंकि 15 अगस्त यानी कि 15 अगस्त की जो तकरीब अब होने वाली है, कल नहीं परसों जो है पूरे मुल्क के साथ साथ जुटी जम्मू कश्मीर के अलग अलग अजलाओं की बात करें या बॉर्डर इलाकों की बात करें, जहां पे 15 अगस्त की तकरीब अब होने वाली है। और इसके चलते यहाँ पे सिक्योरिटी दस्ते जो है वो तैनात किए गए हैं, चाका चौबंद है, चाहे यहाँ पे उड़ी टाउन के हवाले से बात करें, लाइन ऑफ कंट्रोल के हवाले से बात करें, या बारामूला के मुख्तलिफ इलाकों की बात करें, जहाँ पे इस वक्त ओकेप के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, एसएसबी जवानों के हवाले से बात करें, वो निगरानी कर रहे हैं। क्योंकि देखा जाए ये जो खबर आज सुबह सवेरे आई हमारे पास, और उसके बाद हमने बाकायदा तौर पर एसएसपी बारामूला के साथ भी राब्ता किया, तो उनका ये कहना था उस टाइम हमें इस हवाले से, इस हमले के हवाले से, या इस इन्फिल्ट्रेशन बिड जो हुई है, या हम ये कहेंगे बैट एक्शन टीम जब इन्होंने हमला किया है, हालांकि उस हवाले से हमने जानकारी लेने की कोशिश की, मगर उनका साफ तौर पर यही कहना था कि हमें इस वक्त जो है कोई खबर नहीं है। क्योंकि देखा जाए फिर हमने फौज के साथ जो है बाकायदा तौर पर कांटेक्ट करने की कोशिश की, मगर फौज के साथ जो है राब्ता नहीं हुआ। अगर देखा जाए उसके बाद जो है सोर्सेस के साथ हमने बात की, सोर्सेस का यही कहना था कि जब बैट एक्शन टीम सरहद के इस पार आने की फिराक में थे, हालांकि उनके साथ कुछ टेररिस्ट थे, यानी कि मिलिटेंट थे जो इस पार आने की फिराक में थे, हालांकि उनको जब वहां पे रोका गया उसके बाद जो है वहां पे ताबड़तोड़ हमला हुआ और गोलियां चली, और उस के नतीजे में जो है एक
जो फौजी सिपाही है, यानी कि इसका जो नाम भी सामने आया है, हवलदार अंकित बताया जाता है, ये पहले जख्मी हुआ, उसके बाद जो है इसकी मौत वाक़ा हुई है। इस वक्त लगातार ये जो सर्च ऑपरेशन है उन जंगलात में, उन घने जंगलात में, वो लगातार जारी है। क्योंकि आपको शीतल ये भी बताने की कोशिश करेंगे, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल का नजदीकी इलाका है, यानी कि माइक पोस्ट के पास ये जो हमला हुआ है, और इसके नतीजे में बाकायदा तौर पर इस आर्मी जवान की मृत्यु हुई, यानी कि इसकी मौत वाक़ा हुई। ठीक है, इरशाद, इस वक्त ये भी बताइए, ऑपरेशन सिंदूर अभी अभी हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने कड़े शब्दों में और स्पष्ट शब्दों में कहा है कि अगर पाकिस्तान कोई भी एक्टिविटी या कोई भी टेरर एक्टिविटी करता है तो वो भारत जो है वो कड़ा जवाब देगा, उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, उसे युद्ध की शक्ल में देखा जाएगा। तो पाकिस्तान चाहता क्या है? क्या फिर से उस तरफ जो आगे है सिलसिला वो बढ़ेगा जिस प्रकार से अभी इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश की जा रही है? देखिए, अगरचे हम देखा जाए ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से बात करें, इससे पहले इन्फिल्ट्रेशन फिट हुई या इससे पहले बाकायदा तौर पर जो है यहाँ पे बैट एक्शन फोर्सेस की जानिब से, यानी बैट एक्शन टीम की जानिब से जो है ताबड़तोड़ हमले किए गए। हालांकि उनको जो है रोकने में यहाँ पे सेना लगी हुई है, क्योंकि बॉर्डर के इलाके हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीकी इलाके, चाहे उड़ी सेक्टर या रामपुर सेक्टर, हाजीपीर सेक्टर, या इसके साथ साथ केरन, मसल या दीगर सेक्टरों के हवाले से बात करें, या गुरेज सेक्टर के हवाले से बात करें, जहाँ पे इस वक्त अपना काम जो है मुस्तैदी से कर रहा है। यानी कि पाकिस्तान ये चाहता है जहाँ पे अमान जो है वो खराब हो, और इसी के चलते बाकायदा तौर पर आज भी वहाँ पे जो बैट एक्शन टीम वहाँ पे जो कुछ व्यक्ति देखे गए, कुछ टेररिस्ट देखे गए, उसके बाद जो है फौज ने ताबड़तोड़ इनके ऊपर हमला किया, और इसके नतीजे में जो है एक फौजी जवान जो है वो पहले घायल हुआ, उसके बाद जो है उसकी मौत वाक़ा हुई। फिलहाल ये कहना कबल वक्त होगा, अब आने वाले वक्त में क्या रिपोर्ट जो है सामने आएंगी, और सबकी नजरें इरशाद इसी पर रहेंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद। और एक जवान हमारा वहां पर शहीद हुआ है, लेकिन सेना वहां पर तैनात है, बीएसएफ तैनात है, और कोई भी किसी भी प्रकार की घुसपैठ अगर होती है या कोई भी इन्फिल्ट्रेशन वहां पर होती है उसको रोकने के लिए तैयार है। लेकिन बड़ा सवाल फिर से वही उजागर हो रहा है कि पाकिस्तान आखिर सुधरेगा क्यों नहीं? क्यों पाकिस्तान की तरफ से, एक तरफ से पाकिस्तान के आला अधिकारी और बड़े नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि परमाणु धमकी, इसके साथ साथ जल सिंधु समझौते को लेकर अलग अलग बयानबाजी हो रही है, और दूसरी तरफ घुसपैठ करने की कोशिश भी करवाई जा रही है।